बहुत सारे सदस्य पूछते हैं कि क्या वर्कशॉप को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है? अगर वर्कशॉप ऑनलाइन हो रही होती तो ये सब करने की जरूरत क्या थी? ऐसा करते हैं, एक सप्ताह तक एक सप्ताह तक प्रतिदिन शाम को ऑनलाइन डिनर करते हैं। ऑनलाइन डिनर, हाथ नहीं लगाना रोटी को, बिल्कुल भी छूना भी नहीं है थाली को आपने। कोई दाल सब्जी कोई फल फ्रूट बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। मैं रोज डिनर कराऊंगा आपको एवरीडे ऑनलाइन। मेरे पास तो होगा ही, क्योंकि मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो दिखा तो तभी तो दिखाऊंगा आपको। तो मैं तो पूरे 365 दिन करा सकता हूँ ऑनलाइन डिनर आपको, और लंच भी और नाश्ता भी। कितना करना है, 15-15 मिनट लाइव ही तो करना है बैठ करके, और आप अब घर पर तृप्त रहें। 21वें दिन कंकाल की स्थिति में पहुंच जाएंगे और 42वें दिन खबर आ जाएगी कि माला तैयार करा लो, नहीं रहे। मतलब जो ऑनलाइन वाले लोग हैं, सब कुछ ऑनलाइन नहीं हो सकता है। आप ये समझने का प्रयास करें। ये ऐसी विधियां हैं, ऐसी चीजें हैं, इस पे चैनल पे ऐसे ऐसे फ्रॉड और ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि वो उसका दुरुपयोग शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये बहुत सीमित लोगों के लिए, 4 कदम चल भी ना पाए, कहीं जाने की भी समय नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कुछ पदार्थ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और चाहिए सब कुछ। ये असंभव है, ऐसी कोई विधि होती नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। गंगा स्नान ऑनलाइन कर लें, मतलब मैं इधर से बैठा बैठा लोटा अपनी खोपड़ी पे डालता रहूंगा, आप भी बस शुभकी लेते रहना घर में बैठे बैठे। ये कुछ सेंसिबल, मतलब ये पूछने जैसी बातें है नहीं। हाँ, एक काम हो सकता है, इसका आधा 60% 70% प्रताप आपको प्राप्त हो सकता है। जो सिद्ध की गई चीजें हैं वो आप बॉक्स बाद में कलेक्ट कर सकते हैं, बस ये एक विकल्प है। लेकिन मैं कहूंगा कि इसको भी बहुत चुनना नहीं। जो विदेश में बैठे हैं, किसी और ने बोल दिया तो ठीक है, जो बाहर बैठे आ नहीं सकते हैं, मजबूरी है, लेकिन वो इस पदार्थ को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी बात समझ आती है। लेकिन देहरादून का आदमी कह रहा है जी ये ऑनलाइन हो सकती है क्या, इसकी ये सेंसिबल बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, कभी कभी मजबूरियां भी होती हैं, कोई ऐसी समस्या भी हो जाती है। लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप का कोई तरीका आपको ऑनलाइन नहीं सिखाया और बताया जा सकता है। बाकी तो लाइफ चेंज आपकी हो ही रही है। ये 1200 अंकों में तो सब कुछ पढ़ा ही है, कुछ तो 2-4-10 बातें ऐसी रह जाने दो जो प्रत्यक्ष बैठ के दी जा सके। मुझे इतना तो एग्जामिन का मौका दो, मैं परखूं तो सही आपको कि आप में चेष्टा है भी प्राप्त करने की नहीं, 4 कदम चल के आ भी सकते हो कि नहीं। ऑनलाइन वैष्णो देवी किसी के घर नहीं पहुंचती, ऑनलाइन महाकाल किसी के घर नहीं पहुंचते। हम मनोरंजन के लिए आप थोड़ा बहुत वो कर सकते हो, बैठ करके कुछ चित्र देख लिया, कुछ कर लिया, वो तो हमने डाला ही हुआ है 1300 अंकों में ऑनलाइन। लेकिन ये वर्कशॉप्स बहुत गहरी बात है, सीरियसली लेना चाहिए और इसको ऐसे करना चाहिए। और एक तरफ तो आपकी शिकायत देखो, अब मैं ऐसे ना बोलूं, मैं ऐसा ही हूं, क्या करूं, मेरे पास बहुत सारे फेसेस हैं नहीं। मैं तो वो है, क्या बात है कि खुल के मिलने का सलीका, खुल के मिलने का सलीका आपको आता नहीं, खुल के मिलने का सलीका आपको आता नहीं, और मेरे पास कोई चोर दरवाजा नहीं। जा दिखा दुनिया को, मुझको क्या दिखाता है गुरूर, तू समंदर है तो हो, मैं तो मगर प्यासा नहीं। तो हम सीरियस बात को सीरियसली लें। लोग 25-25 50-50 साल अपने जीवन के गुरुकुलों में, गुरुओं के चरणों में बैठ करके होम कर देते थे। 5 साल के श्री रामचंद्र जी, 4 साल के भगवान श्री कृष्ण जी, 5 वर्ष के बुद्ध, 5 साल के महावीर, इन छोटे छोटे बच्चों को उनके माँ बाप ऐसे साधारण रथों में बैठा करके गुरुकुलों में छोड़ आए, और उनको कहा कि जब ये स्नातक हो, जब 21 साल के हो जाएं, तब इनको लेने हम आएंगे। अभी 16 वर्ष आप ही के पास रहेंगे, वो 16 वर्ष तो क्या झाड़ू भी लगाएंगे। मैं ऋषि संदीपनी के आश्रम में गया जो उज्जैन में है, मैं वहां भी गया, भगवान लुम्बिनी में भी गया जहां भगवान बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की। मैंने सारा विजिट किया हुआ है, सारा का सारा। मैंने वो भी जगह देखी जहां पर भगवान श्री राम ने अपनी तपस्याएं की। मुझे सब कुछ देखने का मुझे मौका मिला सारे। तो वो पूरे 16 से 20 साल अपने जीवन के स्वर्णिम समय वो समर्पित करते थे गुरुओं के चरणों में, और गुरु उन 24 घंटों में 16 घंटे उनको तपस्या सिखाते थे, 18 घंटे उनको तप सिखाते थे। वो झाड़ू भी लगा रहे हैं, वो बर्तन भी मांज रहे हैं, वो भोजन भी पका रहे हैं, वो भोजन के लिए सामग्री भी एकत्रित कर रहे हैं, भोजन के लिए सामग्री मांगकर भी भिक्षा भी से। भगवान श्री राम किसी के दरवाजे पर खड़े हैं कि भिक्षाम देही, तो सारा अहंकार चक्रवर्ती सम्राट होने का समाप्त हो गया। पिताओं को निर्देश थे कि दशरथ अगर कभी आए, भगवान श्री राम के पिताश्री, अगर कभी शुद्धोधन आए, भगवान बुद्ध के पिताश्री, तो वो 10-10 20-20 किलोमीटर की दूरी पर अपना रथ रोकें
अपने वस्त्र चेंज करें, अपने छत्र वहीं रखें, एकाध सेवक साथ में लें, कोई हथियार नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। वो भी 2-4-5 साल में अगर कभी एकाध बार मिलना चाहें तो थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं, उसके बाद तुरंत वापस लौट जाएं साधारण पैदल कदमों से जैसे आए थे वैसे ही, बिना किसी को बताए कि आप कौन है क्या है। तो वो कुछ सीख पाए, तो वो रामकृष्ण बुद्ध महावीर बन पाए, तब वो हो सकता है, उसके बिना हो नहीं सकता। क्योंकि अगर विद्यार्थी को आपने बता दिया कि ये विद्यार्थी सम्राट का पुत्र है, चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र है, इस आश्रम में, इस गुरुकुल में आने वाला भोजन इस सम्राट के यहां से प्राप्त होता है, तो इतने विद्यार्थी, इतने लोग भोजन करते हैं, तो उस बच्चे में अहंकार पनपना शुरू हो गया। वो विद्या तो भूल गया, वो सारे दिन ये सोचता रहेगा कि अरे ये तो तू खाना खा रहा है तो मेरे यहां से आ रहा है। अपने साथी को बोलेगा, विद्यार्थी को, ये तू काम कर रहा है तो मेरे यहां से आ रहा है। और उनके ड्रेस, इसीलिए सारे विद्यालयों में आज तक एक यूनिफॉर्म की व्यवस्था की गई पूरी दुनिया में, चाहे बच्चियां हो चाहे बच्चे हों, सबको एक जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं। वरना तो जो उनमें टाटा बिरला अंबानियों के बच्चे, वो सोने की चैन लटका के पहुंचेंगे स्कूल में, वो पहनेंगे सिल्क के कपड़े और 20-20 हजार रुपए की डिजाइनर ड्रेस पहन के बैठेंगे। एक बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो विद्या में तो बाद में जाएगा, पहले डिप्रेशन में चला जाएगा। पहले तो बराबर वाले को देख करके वो उसी में ईर्ष्या भाव में लगने लगेगा, या तो उसकी शर्ट फाड़ देगा, या उससे झगड़ा करने लगेगा, या उसे देख करके अवसाद में चला जाएगा। तो ये हम 20-20 साल लगाने के बाद लोग एक चीज सीखते थे, आपसे कहेंगे 2 घंटे के लिए आप आ जाएं, हम नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, उसमें भी कोई समस्या नहीं। सब लोग आ भी ना सकेंगे, सब लोग पहुंच ना सकेंगे, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, कागज पर लिखा कलाम बोलेगा, मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा। समझ नहीं आती बातें। जब गुरु जिंदा शरीर में होते हैं हम उन्हें पूछते भी नहीं, और कभी कभी जिंदा गुरु बड़े खतरनाक हैं, इसलिए भी नहीं पूछते। आपका हर पल अहंकार तोड़ रहे होते हैं, आपका प्रतिपल विकार खत्म कर रहे होते हैं, आपके जीवन की समस्याओं को मरोड़ रहे होते हैं, आपको प्रतिपल आईना दिखा रहे होते हैं। तो जो सूक्ष्म अहंकारी और दीर्घ अहंकारी जन हैं, इसे मच्छिम निकाय जो मध्य मार्गी है, वो तो साथ संग निभा लेता है, लेकिन जिसके सूक्ष्म अहंकार हैं और दीर्घ अहंकार हैं, वो दोनों ही छिटक के अलग हो जाते हैं। और सिर्फ शिष्य या संबंधी ही नहीं, परिवारी जन भी। स्वामी विवेकानंद 10-11 भाई बहन, स्वामी दयानंद 10-11 भाई बहन, महात्मा गांधी 10-11 भाई बहन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 10-11 भाई बहन, ये सब 11-12 दर्जन से कोई कम नहीं था, इतने महान पुरुष हुए हैं। एक भी व्यक्ति ने उनके किसी काम में कहीं भी कोई सहयोग नहीं किया है, वो ही ना समझ सके उनको, और तो कोई दुनिया क्या समझे। समय लगता है, बहुत समय लगता है, तब चीजें कहीं समझ आती है। तो कोई भी विशिष्ट कार्यशाला जो सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट पर आधारित है, वो कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकती। हम की जाने वाली विधियां, किए जाने वाले प्रयोग रिकॉर्ड अवश्य करते हैं, अपनी क्वालिटी और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए या बहुत सी चीजों को रिव्यू करने के लिए। उनको हम इस पर नहीं डालेंगे। अगर डालने जैसे होते तो कर ही दिए होते ना, इतनी चीजें तो डाल ही रखी है, और जो जो चीजें छोटी छोटी है वो सब जा ही रही हैं आपके पास। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि वो नहीं बताई जा सकती, वो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन डिनर कर लेते हैं, अब मेरे क्या किसी का जवाब ही नहीं आया। मैं सोच रहा था सब बोलेंगे यस 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 वी आर रेडी आई एम रेडी, किसी ने भी नहीं लिखा। तो ऑनलाइन में इसका मतलब बहुत दम है नहीं, मतलब बात में, मतलब ऑनलाइन डिनर, मतलब डिनर चूंकि आपको समझ में आ रहा है कि उसे ग्रहण करना है, पदार्थ है, शरीर में जाएगा तो हम बचेंगे। ऐसे ही ये पदार्थ है, ये कॉस्मिक जोन में जाएगा, ये ब्रह्मांड में जाएगा, इस पे कुछ करोगे तो परमात्मिक ऊर्जाओं में कुछ उथल पुथल शुरू होगी। ये ऑनलाइन से कुछ ना होने जाने वाला है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे